कि शायद नशे को लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। 12:30 बजे रात के उसने आग लगाई थी गाड़ी को और बढ़ती बढ़ती 2 बजे तक के पूरा आग फैल गई थी। यहाँ रोज रात के 9:30 के बाद पूरे शराबी कबाबी लोगों का मजमा लगा रहता है। के बाद फिर ये लड़का आके उसमें एक्टिवा पे और मतलब मोपेड में और दुकान पे फिर इसने आग दोबारा लगाया था। नमस्कार, मैं हूं वीना दुबे और इस वक्त मैं खड़ी हूं दुर्ग के शनिचरी बाजार के अंदर जो हटरी मार्केट है वहां पर मैं खड़ी हुई हूं। आपको मैंने 16 तारीख की घटना बताई थी। 16 तारीख को मैं इस जगह पर पहुंची हुई थी। यहाँ पर लगभग 5 दुकानें जो इस वक्त अभी यहाँ जो है वो साफ सफाई चल रही है। 5 दुकानें जो हैं 16 तारीख की रात्रि में जल करके पूरी तरीके से खाक हो चुकी थी। दुकानों की यदि हम बात करें तो दुकान फुटवेयर की दुकान थी, कुछ इलेक्ट्रिक सामानों की दुकानें थी जो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई थी। व्यापार करने वाले उन दुकानदारों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि लगभग 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान उन दुकानदारों को हुआ है। दुकानदारों ने यहाँ पर नगर निगम से अपील की थी कि उन्हें यहाँ पर पक्की दुकान बनाने की अनुमति दी जाए या फिर स्वयं निगम वाले इस स्थान पर उन व्यापारियों को दुकान बना करके दे। निष्कर्ष क्या निकला अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से 16 तारीख की घटना हुई थी, आगजनी की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया था, तो वो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें आगे की अपडेट आप तक जरूर पहुंचाऊंगी और आगे की अपडेट आप तक लेकर के मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। आगे की अपडेट जो है वो आ चुकी है। व्यापारियों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण नहीं था, तो फिर आग लगी कैसे। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ ऐसा कह रहे थे कि शायद सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई दिख रहा है जो बाइक खोल रहा है, बाइक की डिक्की खोल रहा है, उसमें आग लगा रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था। यहाँ पर वो दुकानदार मेरे साथ मौजूद है जिनकी दुकानें जली है, जिनका लाखों का नुकसान हुआ है। कितने परेशान है आइए जानते हैं। जी सर बताएंगे, 16 तारीख को आगजनी की घटना हुई थी, आरोपी पकड़ा गया है, क्या लगता है आप लोगों की कुछ दुश्मनी थी या क्या अर्ध विक्षिप्त क्या था? वो दुश्मनी नहीं थी मैडम, कुछ प्रकार का नशा करता था, शराब वराब आदि सेवन करता था। वो 12:30 बजे रात के उसने आग लगाई थी गाड़ी को और बढ़ती बढ़ती 2 बजे तक के पूरा आग फैल गई थी। ये तीनों दुकान लाइन से जल के राख हो गई थी। उस समय 2 बजे आप रात के फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी। उसके बाद फिर उसके बाद आग में काबू पाया गया। फिर 4:30 बजे आग बुझी है और 5 बजे क्या स्थिति? निगम वाले आए थे यहाँ? नहीं निगम वाले कल आए थे। निगम वाले कल आए थे, आधा कुछ सफाई हुई है इधर। ये आप और लोग की है सफाई? हाँ, ये कल हुआ था ये सफाई और आज ये हो रहा है। ये 2 आगे और इस तरफ। मतलब निगम वालों ने आप लोग की साफ सफाई में मदद किए थे कि नहीं किए? नहीं किए थे। कितना नुकसान हुआ था एक बार और बताइए। कम से कम 10-12 लाख का नुकसान हुआ होगा। अब आरोपी चूंकि पकड़ा गया है तो अब आप लोगों ने क्या उम्मीद जताई है पुलिस से? आरोपी पकड़ा गया क्योंकि एक सेकंड, कम से कम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए मैडम। दोबारा ये हरकत कभी नहीं होना चाहिए उसके तरफ से। जी सर बताएंगे, आपकी भी दुकान थी? हाँ, ये भाई की हमारी हुआ था आपका? 8-10 लाख का हुआ है यहाँ पे। अब आरोपी पकड़ा गया है, अब क्या चाहते हैं आप? आरोपी पकड़ने से कुछ तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज रात के 9:30 के बाद पूरे शराबी कबाबी लोगों का मजमा लगा रहता है। और हमने पुलिस में प्रशासन में कई बार कंप्लेन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सुनते नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आम नागरिक हैं आप भी, ठीक है, सारी जिम्मेदारी पुलिस की ही नहीं होती? नहीं, पुलिस की नहीं होती, आम जनता की। आप लोग भी कुछ एक्शन ले सकते हैं, उन्हें समझाइश भी देते हैं तो मरने मारने पर उतारू होते हैं वो। हम लोग अपनी दुकान, हाँ, हम लोग दुकानदारी करें कि उनसे लड़ते रहें। कितने बजे ऐसी घटना मजमा जमता है? 9 बजे से 12:30-1 बजे तक जमता है यहाँ पे रोज। कोई भी अच्छा, ये कान होने के बाद भी कल भी बैठे हुए थे लोग। अच्छा, तो वो जो लड़के ने आग लगाया है सर, उसको आप लोग ने पहले देखे थे? हाँ, वो यही घूमता रहता था। कैसा है वो दिमागी तौर पे? कैसा? वो थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप का है। तो ऐसा लगता है कि शायद दिमाग से डिस्टर्ब था? नहीं, डिस्टर्ब नहीं है वो। खाने के लिए तो डिस्टर्ब नहीं है, हर चीजों को पहनने ओढ़ने का सबका शौकीन है। अच्छा, इस काम को करने के लिए डिस्टर्ब ना हो रहा है। पुलिस से आप लोग ने बातचीत की? हाँ, बातचीत किए हैं, तो वो पकड़े हैं उसको। अब देखो क्या होता है आगे। वो तो जेल चलेगा। हाँ, लेकिन अब जो ये नुकसान हुआ इसकी भरपाई कैसे होगी? देखो अब निगम क्या बोलती है, सरकार क्या बोलती है।
हम लोग ने तो अर्जी लगा दी है, आगे उनकी मर्जी क्या है। इसकी भरपाई हो पाएगी? नुकसान तो क्योंकि लाखों का है। नहीं अब शायद ही अब कहाँ कितने को देगी निगम भी, अपने हिसाब से तो अब करेगी। नए सिरे से अब अब बस उठा रहे हैं, बना रहे हैं उसको अपने हिसाब से। तो अब यहाँ क्या अब आप लोग अपनी पक्की दुकान बनाएंगे? नहीं पक्की नहीं, जैसी थी ऑर्डिनरी जो वैसी बनेगी। हाँ, निगम नहीं देता है वो। फिर से आप कैसे हाँ, कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, लेकिन बस, उसके हाँ, बाद फिर अब काम मजबूत करना होकर के पड़ेगा। हाँ, बस 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 चलिए ठीक, शुक्रिया आपका। यहाँ के व्यापारियों से जिनका नुकसान हुआ था, जब सीजी भास्कर की टीम ने बातचीत की तो उनका कहीं ना कहीं कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो किसी एक्टिवा को खोल रहा है, उसकी डिक्की खोल रहा है और उसमें शायद आग लगा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन पुलिस, कहते हैं ना, पुलिस कहीं ना कहीं से आरोपी को खोज ही निकालती है और आरोपी अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। यहाँ भी वही हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो है वो आरोपियों तक पहुंचने का एक जरिया बना, एक माध्यम बना। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को देखा, कहीं ना कहीं एकदम बारीकी से जांच की तो कोई व्यक्ति उसमें दिख रहा था और उस व्यक्ति की पहचान आखिर पुलिस ने कर ली। जी हाँ, कोई नानू नाम का व्यक्ति था जो आगजनी की घटना को, जिसने 16 तारीख की रात्रि को अंजाम दिया था। उसने सबसे पहले एक्टिवा में आग लगाई थी। एक्टिवा से आग जो है वो फैलते फैलते दुकानों में पहुंची। आग ऐसी फैली दुकानों में कि लगभग 5 दुकानें, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी साफ सफाई का काम हो रहा है, 5 दुकानें पूरी तरीके से जल करके स्वाहा हो गई। इस विषय को लेकर के दुर्ग कोतवाली के टीआई विजय यादव जी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आरोपी जो है उससे पूछताछ अच्छे से की गई है और पूछताछ में जो भी बातें निकल करके सामने आई हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ टीआई विजय यादव ने कहा, आइए आपको भी सुना देते हैं। सर, इंदिरा मार्केट में 16 तारीख की रात को आगजनी की घटना हुई थी, क्या कुछ मामला? 16 तारीख के तकरीबन रात में 2 बजे के आसपास एक कॉल आया था कि आग लगी हुई दुकानों में करके। तो जाके तस्दीक की थी, आसपास की जो हटरी बाज़ार की दुकान है उसमें काफ़ी तेज़ आग लगी हुई थी और उसको फिर दमकल की सहायता से और आसपास के जो लोग थे उनकी सहायता से आग पे नियंत्रण पाया गया था। सर, इसमें कितने आरोपी थे और कितने को भी पकड़ा? जैसे आगजनी के पश्चात आसपास हमने फुटेज का अवलोकन किया था, देखा था, तो उसमें फिर एक व्यक्ति के द्वारा जो अननोन था उसके द्वारा आग लगाया दिख रहा था और बाद में उसे और तस्दीक किए तो उसके द्वारा एक दफ़ा उसमें वहाँ पास एक गाड़ी थी, मोपेड एक्टिवा वगैरह, उसमें आग लगाया था, जिससे हमारी पुलिस पार्टी ने उसे बुझा दिया था और आगे चले गए थे। उसके बाद फिर लड़का आके उसमें एक्टिवा पे और मतलब मोपेड में और दुकान पे फिर इसने आग दोबारा लगाया था। ऐसे फिर जो तस्दीक करके आसपास से जानकारी ली तो हटरी बाज़ार का ही रहने वाला नानू करके है, ओंकार यादव, उसे क्या जानकारी निकल कर आ रही है? एक बार आग बुझाने के बाद पुनः आग लगाना, क्या वो नज़र रखे हुआ था कि चीज़ें जल रही है या नहीं? संभावना है कि उसने जो एक दफ़ा आग लगाई थी फिर उसे बुझाया गया था, फिर लगाया तो उसकी बदध्यांति उसमें दिख रही थी कि वो आग लगाया है। किसी प्रकार की रंजिश या आग लगाने की कोई वजह अभी तक सामने आई है? रंजिश पूछताछ पे रंजिश नहीं आया। कोतवाली टीआई विजय यादव ने जिस तरीके की जानकारी आरोपी को लेकर के दी तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट है कि वो पहले अपराध में संलिप्त नहीं था और कहीं ना कहीं नशे के आदी होने के कारण उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। दुकानदारों से जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि शायद नशे को लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। दुर्ग पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है, नशेड़ियों पर नकेल कसने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस का ये अभियान भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि रात के 9 बजे से ही हटरी बाजार में असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा जमने लगता है। तरह तरह के नशे यहाँ पर लोग करते हैं, इंजेक्शन हो, चाहे गांजा हो, चाहे शराब हो, चाहे जो भी हो, हर तरीके का नशा इस गली में होता है। व्यापारी वर्ग इस बात से काफी परेशान है। पिछले बार भी उन्होंने सीजी भास्कर के माध्यम से ये अपील की थी कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और अब जब आज मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, घटना स्थल पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी व्यापारियों का कहना है कि नुकसान तो जो हुआ है सो हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जो असामाजिक गतिविधियां नशे को लेकर के यहाँ पर की जाती है, नशे का जो लगातार नशे के आदी लोग यहाँ बैठते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कम से कम उन्होंने पुलिस से अपील की है कि उस तरीके के लोगों पर कार्यवाही की जाए और इस गली में, मार्केट एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। यहाँ पर नशा जो है फिर अपराध का कारण बना है।
नशे के कारण ही जो है विभिन्न तरीके के अपराध यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और नशेड़ी लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाना तो शायद मुश्किल है। काफी दुखी है, साफ सफाई अपने खर्चे से करवा रहे हैं और अब उन्होंने नगर निगम महापौर से उम्मीद जताई है कि कुछ सहायता वो उन व्यापारियों की अवश्य करे जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। साथ ही उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए जिससे आगामी दिनों में कोई असामाजिक तत्व आ करके इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे। आज यहाँ ये घटना हुई है, कल दुर्ग के किसी और इलाके में होगी। तो उन सभी व्यापारियों ने अपील की है कि फिलहाल पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, पुलिस अपनी चौकसी नजर लगातार रखे और ऐसे अपराधियों को अपराध करने पर रोक लेगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं विनोद।